हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss difference between coercion and undue influence. तो अब इससे प्रीवियस वीडियो में हम इन दोनों ही टर्म्स को अच्छे से समझ चुके हैं, इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पर जब हम कोई भी डिफरेंस डिस्कस करते हैं तो उसका बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किन बेसिस पर हम किन्हीं दो टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं या उनका डिफरेंस मार्क कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिस मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बेसिस से स्टार्ट करते हैं जो है कंसेंट। तो अब कंसेंट में पहले कॉर्शन डिस्कस करेंगे, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कैसे कंसेंट ऑब्टेन की जाती है? ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। कोई भी कंसेंट जो है वो ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करके ली जाती है किसी दूसरी पार्टी से, किसी भी एग्रीव्ड पार्टी से, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करके जो फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन बाय आईपीसी है। मतलब लॉ में ऐसा लिखा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना प्रोहिबिटेड है, मना है। तो कॉर्शन में यही होता है, या तो ऐसी एक्टिविटी कमिट की जाती है या फिर ऐसा थ्रेटन किया जाता है टू कमिट, मतलब ऐसा डराया जाता है कि ऐसी एक्टिविटी जो है वो हम परफॉर्म कर देंगे अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना कंसेंट नहीं दोगे तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है यहाँ पर? अफेक्टेड फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ विल ऑफ वन पर्सन ओवर अनदर। यहाँ पर कंसेंट कैसे ली जाती है? किसी भी दूसरी पार्टी का, किसी भी अग्रीव्ड पार्टी के विल को डोमिनेट करके, मतलब कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाती है, उसकी विल को इन्फ्लुएंस कर देती है, जो कि अनड्यू होता है, ऑफ वन पर्सन ओवर अनदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर देती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है और अपनी कंसेंट जो है वो दे देता है। तो कॉर्शन में तो ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होती है जो फॉरबिडन बाय आईपीसी है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में सिर्फ डोमिनेशन ऑफ विल होता है जो एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पे रखती है। तो अब सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस देखते हैं जो है नेचर। अब कॉर्शन का नेचर कैसा होता है? मेनली ऑफ अ फिजिकल कैरेक्टर, यूज ऑफ फिजिकल और वॉयलेंट फोर्सेस। कॉर्शन में किसी को फिजिकल नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जैसे किसी को शूट करने की या मर्डर करने का थ्रेटन किया जाता है किसी भी पर्सन को, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो कॉर्शन है। तो यहाँ पे मेनली फिजिकल कैरेक्टर की हार्म पहुंचाना होता है किसी दूसरी पार्टी को, या फिर यूज़ ऑफ फिजिकल और वॉयलेंट फोर्सेस होता है, जिससे किसी भी पर्सन को फिजिकली कोई नुकसान पहुंचाने की बात होगी तो उसमें हम कॉर्शन बोलेंगे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉर्शन पे बेस्ड है। और अब यही अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का नेचर है मोरल कैरेक्टर इन्वॉल्विंग मोरल फोर्स और मेंटल प्रेशर। मतलब हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे डोमिनेशन ऑफ विल है कि एक पार्टी ऐसा इन्फ्लुएंस करती है, दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करती है। तो इस केस में सिर्फ मोरल कैरेक्टर का ही होता है ये, और यहाँ पे मोरल फोर्सेस होते हैं और ऐसा मेंटल प्रेशर डाला जाता है कि उस पर्सन को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना ही पड़ता है जो दूसरी पार्टी उसे ऑफर कर रही है। तो अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस देखते हैं जो है प्रिजम्पशन। नो प्रिजम्पशन ऑफ कॉर्शन बाय लॉ। मतलब जो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा था कि हम वहाँ पे प्रिजम्पशन मानते हैं, और हमने कॉर्शन में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि वहाँ पे प्रिजम्पशन माना जाएगा कि कोई भी पार्टी अगर ऐसा कंप्लेंट करती है कोर्ट में कि उसके साथ कोई कॉर्शन एक्टिविटी परफॉर्म हुई है और उसके बाद उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है, तो वहाँ पर कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा, पहले से ही ये नहीं कहेगा कि वहाँ पे कॉर्शन ही होगा। मतलब यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं होगा, कुछ भी प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। नो प्रिजम्पशन ऑफ कॉर्शन बाय लॉ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। मतलब जिस पार्टी की कंसेंट कॉर्शन से ली गई है उसी पार्टी को, मतलब एग्रीव्ड पार्टी को ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉर्शन से फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कॉर्शन का वो उसी पार्टी के ऊपर आता है जिस पार्टी को कॉर्शन के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है।
तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, देयर इज प्रिजम्पशन एज टू द सेम इन केस ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप्स, नो नीड ऑफ प्रूविंग। मतलब इस केस में प्रिजम्पशंस होती हैं कुछ ही रिलेशनशिप्स को लेकर। मतलब हमने जब पढ़ा था कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में या फिर फादर एंड सन रिलेशन में ऐसा होता है कि वहाँ पर हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पर पक्का अनड्यू इन्फ्लुएंस ही हुआ होगा एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर। और इस केस में देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रूविंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब इस केस में उस पार्टी को, एग्रीव्ड पार्टी को ऐसा प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पर उसके साथ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था उसको और तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। यहाँ पे कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम ही कर लेगा कि वहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस है रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड इफ़ एनी। मतलब कि जो बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं अग्रीड पार्टी को, वो उसको रिस्टोर करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे उस पार्टी को जिससे भी उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब कॉर्शन के केस में देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। अग्रीव्ड पार्टी हैज़ टू रिस्टोर द बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 64। मतलब सेक्शन 64 में ऐसा लिखा है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि जो भी अग्रीड पार्टी है, अगर उसको कोई भी बेनिफिट हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसने किसी दूसरी पार्टी के साथ किया है और उसको ऐसा लगता है कि बाद में उसके साथ कॉर्शन हुआ और वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहती और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड मानना चाहती है क्योंकि अग्रीड पार्टी के पार्ट पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होता है। तो इस केस में अगर उस पार्टी को कोई बेनिफिट रिसीव हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो उसे कंपल्सरीली वापस करने पड़ेंगे, रिस्टोर करने पड़ेंगे उस पार्टी को जिससे भी उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब देखते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है इसी केस में। तो यहाँ पे सेक्शन 19A में ऐसा लिखा है कि द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू डायरेक्ट द अग्रीव्ड पार्टी टू रिस्टोर द बेनिफिट्स whether in whole or in part or set aside the contract without any direction on restoration। मतलब इस केस में ऐसा है कि सेक्शन 19A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऐसा लिखा है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर, कि अगर कोर्ट को ऐसा सही लगता है, जो कि केस टू केस डिफर करेगा, कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस केस में ऐसा इम्पॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स रिस्टोर करने चाहिए तो वो डायरेक्ट करेगा कि आप बेनिफिट्स जो हैं अग्रीड पार्टी वो रिस्टोर कर दे। या फिर अगर उसको ऐसा सूटेबल नहीं लगता, कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि अग्रीड पार्टी को बेनिफिट्स रिस्टोर करने चाहिए, तो वो ऐसा भी कह सकता है कोर्ट कि आप बेनिफिट जो हैं वो रिस्टोर मत करो। तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है टू डायरेक्ट द अग्रीड पार्टी टू रिस्टोर द बेनिफिट वेदर इन होल और इन पार्ट। मतलब या तो आधा बेनिफिट रिस्टोर कर दो या तो पूरा बेनिफिट रिस्टोर कर सकते हैं, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे ही डिपेंड करता है। या फिर वो ऐसा भी कह सकती हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब सेट असाइड है, कि मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को अब इनवैलिड मान लिया गया है। और यहाँ पे विदाउट एनी डायरेक्शन ऑन रेस्टोरेशन है कि यहाँ पे रेस्टोरेशन के ऊपर कोई भी डायरेक्शन जो है वो कोर्ट नहीं देता। मतलब कोर्ट ऐसा बोलता ही नहीं कि आप रिस्टोर करो बेनिफिट या ना करो। तो वहाँ पे कोर्ट इसके ऊपर कोई भी डायरेक्शन नहीं देता कि हमें बेनिफिट्स रिस्टोर करने हैं एग्रीड पार्टी को कि नहीं करने। लेकिन यहाँ पे कॉर्शन में हमने देखा कि यहाँ पे एग्रीड पार्टी को कंपल्सरीली बेनिफिट्स जो हैं वो रिस्टोर करने पड़ते हैं। तो अब लास्ट डिफरेंस है यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी के बेसिस पर। तो यहाँ पे कॉर्शन के केस में ऐसा होता है कि देयर इज़ क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर IPC। मतलब जो कॉर्शन है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है इंडियन पीनल कोड के अंदर। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में नो क्रिमिनल लाइबिलिटी। मतलब अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई कंसेंट ली जाती है तो उसको हम क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन कॉर्शन के केस में इसका उल्टा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर वहाँ पर हम कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं मानते जिस भी पर्सन ने अनड्यू इन्फ्लुएंस रखा है उसके ऊपर। लेकिन कॉर्शन में हमने देखा कि यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो माना जाएगा उस पार्टी के ऊपर जिसने कॉर्शन किया है। किसके अंदर? IPC के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं कि जहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी हम मानेंगे कॉर्शन एक्टिविटी को। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिस रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।